नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। रविदास जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने दिल्ली में संत रविदास विश्राम धाम के किए दर्शन। पीएम मोदी ने भक्ति भाव से की पूजा अर्चना। रविदास विश्राम आश्रम में पीएम मोदी भजन कीर्तन में भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने बजाया मंजीरा। वाराणसी के शीर गोवर्धन में संत रविदास के जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीएम योगी। रविदास जयंती पर सीएम योगी ने की संत साधना। सीएम योगी ने रविदास जयंती के मौके पर ट्वीट कर लिखा, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज को जयंती पर कोटि कोटि नमन। संत रविदास की जयंती पर कांग्रेस के बड़े नेता आज वाराणसी का करेंगे दौरा। राहुल गांधी संत रविदास मंदिर जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी वाराणसी में मौजूद रहेंगी। संत रविदास मंदिर का करेंगी दौरा। मंदिर में पूजा पाठ का भी कार्यक्रम। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी वाराणसी पहुंचे। संत रविदास मंदिर में किया पूजन अर्चन। पूरा देश मना रहा है आज संत रविदास जी की जयंती। पीएम मोदी का मिशन यूपी आज सीतापुर और गुरुवार को फतेहपुर में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के सीतापुर में स्वागत की तैयारियां तेज। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। रैली में 1 लाख लोग हो सकते हैं शामिल। सीएम योगी का आज से 2 दिवसीय झांसी दौरा। शाम 5 बजे झांसी पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी झांसी में गुरुवार को 2 विधानसभा क्षेत्र में करेंगे रोड शो। सीएम योगी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज ताबड़तोड़ रैलियां। अखिलेश यादव 4 जिलों का करेंगे दौरा। अखिलेश यादव आज औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद जाएंगे। जनसभा को करेंगे संबोधित। एसपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। यूपी विधानसभा के तीसरे चरण में 59 सीटों पर 20 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। तीसरे चरण में यादव बेल्ट और बुंदेलखंड इलाका शामिल। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर कुल 627 उम्मीदवार मैदान में। तीसरे चरण में ब्रज और यादव बेल्ट के 7 जिले शामिल। अखिलेश यादव की असल परीक्षा अब तीसरे चरण में होगी। अखिलेश खुद मैनपुरी के करहल से चुनावी मैदान में है। 2017 में सपा का परंपरागत गढ़ यादव बेल्ट में बीजेपी ने किया था क्लीन स्वीप। बुंदेलखंड में तो विपक्ष खाता भी नहीं खोल सका था। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला। बाल बाल बचे एसपी सिंह बघेल। हमले के दौरान बघेल के काफिले में चल रही एक कार भी क्षतिग्रस्त हुई। कार के शीशे टूटे। तमंचे से फायर भी कराया गया। एसपी सिंह बघेल पार्टी नेताओं के साथ अतिकुल्लापुर जा रहे थे और गांव के बाहर पहले से मौजूद कुछ लोगों ने उनके काफिले पर पत्थर फेंके। काफिले पर हमले की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले हमलावर मौके से फरार। हमले के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने एफआईआर दर्ज करवाई। मंगलवार रात करीब 7:45 बजे हुआ था काफिले पर अटैक। बघेल के काफिले पर हमले के बाद पुलिस भी हरकत में आई। आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी जारी। जी यूपी उत्तराखंड से बोले एसपी सिंह बघेल, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्हें हार का डर सता रहा है। समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुए बघेल। कहा, करहल में समाजवादी पार्टी का किला वैसे ही गिरेगा जैसा कन्नौज में गिरा था। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने एसपी को किया चैलेंज। कहा, मैं फिर वहीं जाऊंगा, उनके गढ़ उनके गांव में जाऊंगा। बघेल के काफिले पर हमले पर बोले स्वतंत्र देव सिंह, अखिलेश हार की कगार पर खड़े हैं इसलिए हमला करवा रहे हैं। हमले पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हार के डर से घबरा गई है समाजवादी पार्टी। हार के डर से बघेल जी को मारने का प्रयास। लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा। 128 दिन बाद मिली जमानत। लखीमपुर में मतदान से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मिली जमानत। विपक्षियों ने जमानत को बताया चुनावी स्टंट। आशीष मिश्रा की रिहाई पर अखिलेश का योगी सरकार पर निशाना। सरकार बदलने से पहले हो रही रिहाई। सरकार जाने की बीजेपी में दिख रही बेचैनी। सीएम योगी ने ट्वीट कर प्रयागराज की पावन
धरा पर माघ मेले में पधारे समस्त श्रद्धालुओं एवं कल्पवासियों का हार्दिक अभिनंदन किया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने संत रविदास जयंती के मौके पर किया ट्वीट। देश दुनिया के सभी अनुयायियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। यूपी बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया वीडियो में सपा का झंडा लिए और सपा की टोपी पहने दिख रहे हैं लोग। बीजेपी को वोट देने की कर रहे हैं बात। लखनऊ में जनसभा के दौरान अपराधियों को सीएम योगी ने दी खुली चेतावनी। कहा, गले में तख्ती डालकर करें सरेंडर, नहीं तो घूमने लायक नहीं छोड़ा जाएगा। यूपी चुनाव में गाजीपुर के जहूराबाद की जंग हुई दिलचस्प। ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ ओवैसी ने भी उम्मीदवार का किया ऐलान। ओवैसी की पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ शौकत अली को दिया टिकट। राजभर ने पहले ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का किया था ऐलान। गोंडा के छपिया स्थित स्वामी नारायण मंदिर में राज्यपाल ने किया दर्शन। गुजरात से आए संत साहिब गुरुदास भी राज्यपाल के साथ रहे मौजूद। पंजाब के सीएम चन्नी और प्रियंका गांधी ने यूपी के लोगों पर कसा तंज। कहा, पंजाब पंजाबियों का है, यूपी के भाइयों को यहां राज नहीं करने देंगे। उन्नाव में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, आप जनता को तमंचा थमाना चाहते हैं, हम उन्हें कलम थमाना चाहते हैं। सीतापुर में एसपी प्रत्याशी का गौवंश पर विवादित बयान। कहा, सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर आवारा जानवरों को दुधवा जंगल भिजवा देंगे। संभल पुलिस ने सपा प्रत्याशी पिंकी यादव के पति प्रमोद यादव के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। बीजेपी उम्मीदवार पर हमले के मामले में पुलिस ने दर्ज किया केस। फिरोजाबाद में डीएम एसएसपी ने परखी चुनाव की तैयारियां। तीसरे चरण में फिरोजाबाद में होना है मतदान। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन कब्जा मुक्त कराने की मांग वाली याचिका पर हुई सुनवाई। कोर्ट में दोनों पक्षों ने रखा अपना मत। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 15 मार्च दी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का योगी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर कराते हैं योगी। बीजेपी सरकार में ध्वस्त हुई कानून व्यवस्था। चुनावी घमासान के बीच हिजाब विवाद पर बोले ओवैसी। पुलिस वर्दी में हिजाब और पगड़ी पर आयरलैंड के फैसले का मोदी सरकार ने किया था स्वागत, तो भारत में इसका विरोध क्यों? मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर आयरलैंड के लिए ये ऐतिहासिक फैसला था तो कर्नाटक की बच्चियों से तकलीफ क्यों? ओवैसी का मोदी सरकार पर तंज। कहा, जब आयरलैंड के फैसले का आप तारीफ कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, तो फिर कर्नाटक में बच्चियों के आत्मसम्मान की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? सुल्तानपुर में सांसद मेनका गांधी ने किया चुनाव प्रचार। जनता से बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। वाराणसी के कचहरी स्थित इंटर कॉलेज में सरकारी टैबलेट मिलने का आरोप। सपा कार्यकर्ताओं ने आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाकर काटा हंगामा। बाराबंकी के फतेहपुर थाना इलाके में 2 भाइयों ने होटल संचालक को जमकर पीटा, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है। मथुरा के माठ थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े बारातियों को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंद दिया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। अलीगढ़ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं ने सीओ पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए बन्ना देवी थाने का घेराव किया। बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हादसा। 6 लोगों की दर्दनाक मौत। सड़क किनारे कंटेनर में घुसी तेज रफ्तार कार। नोएडा में इनकम टैक्स का छापा। 10 करोड़ के लेन देन का मिला सुराग। 45 लाख कैश जब्त। एसडी प्रॉपर्टीज के सेक्टर 19 और 10 स्थित ठिकानों पर छापेमारी। बांदा में सपा प्रत्याशी के सामने लगे मोदी योगी के नारे। तिंदवारी से सपा प्रत्याशी ब्रजेश प्रजापति को ग्रामीणों ने भगाया। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हुए हैं ब्रजेश प्रजापति। आगरा में युवक की पीट कर हत्या। 3 दोस्तों पर हत्या का आरोप। एक आरोपी गिरफ्तार, 2 अभी भी फरार। शामली पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ चलाया अभियान। 3 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में महिला से चेन स्नैचिंग। इंदिरापुरम इलाके में बाइक सवार बदमाश चेन लूटकर फरार। बुलंदशहर पुलिस ने डकैती डालने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर डकैती की 6 वारदातों का खुलासा। जालौन पुलिस ने सिलेंडर चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद। नोएडा जिला अस्पताल में लगी आग। टावर 9 में लगी आग पर दमकल की 2 गाड़ियों ने पाया काबू। सोनभद्र में प्रसव के कुछ घंटे बाद महिला की मौत। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने काटा हंगामा। जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए।
पीलीभीत में जवाहर नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में फंदे से लटकता मिला छात्रा का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चुनावी शोर थमने के बाद जोर पकड़ रहा है दावों का दौर। खटीमा से देहरादून पहुंचे सीएम धामी ने फिर से बीजेपी सरकार के गठन का किया दावा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी किया बड़ा दावा। 70 में से 48 सीटों पर जीत रही कांग्रेस, सीएम के नाम पर फैसला लेगा कांग्रेस आला कमान। उत्तराखंड के चमोली में मौसम ने फिर ली करवट। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब सहित कई इलाकों में बर्फबारी। पंजाब के फरीदकोट में चन्नी सरकार पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हमला। बोले पंजाब की चन्नी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त। पंजाब के पटियाला में राहुल ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा कुछ लोग पंजाब में झूठे वादे कर रहे हैं। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक शीला दीक्षित ने शुरू किया था। पटियाला में राहुल गांधी बोले मैं जो भी बोलता हूं सोच समझकर बोलता हूं। मैं यहां झूठे वादे नहीं करने आया हूं। चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद कोटवार जेल से रिम्स शिफ्ट किए गए लालू यादव। लालू के वकील ने स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। हिजाब विवाद पर आज भी कर्नाटक हाईकोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। आज खुले 11वीं और 12वीं के स्कूल, कॉलेज भी रीओपन। लाल किला हिंसा के आरोपी एक्टर दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत। सोनीपत के पास हुआ एक्सीडेंट, कार के उड़े पर खच्चे। पुलवामा हमले पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर मध्य प्रदेश के नीमच में कश्मीरी छात्र पर देशद्रोह का केस दर्ज। पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राजस्थान में आज पूरी क्षमता के साथ खुले स्कूल कॉलेज। स्कूल खुलने से संचालक बेहद उत्साहित। यूक्रेन पर बढ़ा हमले का खतरा। केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने की सलाह। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आहट तेज। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर हथियारों और सैनिकों की बड़ी संख्या को तैनात किया। सूत्रों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1,30,000 सैनिकों की तैनाती की है। रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेरा। यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है रूस। टैंक, भारी हथियार और मिसाइलों की यूक्रेन की ओर तैनाती की गई। रूस से तनाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा, हमला कर सकता है रूस। शांति प्रयासों में जुटे जर्मनी के चांसलर। रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका लगातार सक्रिय। हमले की आशंका के बीच नाटो देशों को मजबूत करने में जुटा अमेरिका। कनाडा में वैक्सीन के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स के प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए इमरजेंसी की घोषणा। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश में इमरजेंसी लागू करने की घोषणा की। वनडे के बाद अब T20 की लड़ाई। भारत वेस्ट इंडीज के बीच कोलकाता में आज पहला T20 मैच। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला।